अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूँ महानूर मेराज और मैं हूँ उरूज फातिमा। ए अल्लाह, वही मुसीबत चल जाएगी जिसे तू टालेगा। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर दें आपको, सियासी पंडित ने फिर सियासी महाज करवा दिया। शेख रशीद ने ईद के बाद गिरफ्तारियों की पेशगोई कर दी। कहते हैं नैब 31 मई तक झाड़ू फेर देगा, जमानतों के मजे लेने वाले सारे फारिग हो जाएंगे। गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होंगी। शहबाज शरीफ सॉफ्टवेयर बदले तो ही बच सकते हैं। चौधरी बरादरान से मुतालिक इंकशाफ किया कि समझदार लोग हैं, कभी गीली जगह पर पांव नहीं रखते। शेख रशीद ने नैब की आइंदा कार्रवाइयों बारे बता दिया। नैब ने अगर अमेंडमेंट क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। ऐसा झाड़ू फेर देगी क्योंकि वो जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने वजीर आजम के गुण गाए, लेकिन साथ ये भी बता गए कि नैब कानून में किसी किस्म की तरमीम की हिमायत नहीं करूंगा। इमरान खान की हुकूमत में हर आदमी का हाथ साफ है। मैं इस नैब की अमेंडमेंट में साथ नहीं दूंगा। मैं इस नैब के कानून को सपोर्ट करता हूं और तुन के रखना चाहिए चोरों डाकुओं को, चाहे मैं हूं या जायद हो या बकर हो। सो मैं नैब के कानून में किसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। वजीर रेलवे ने कहा कि आटा चीनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के दिन भी करीब हैं। हुकूमत चंद वोटों पर नहीं खड़ी हुई। पंजाब के रवायती सियासतदान बहुत सियाने हैं, कभी अपोजिशन में नहीं जाते। देखें, फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आने में देर है। अगर मुनस ने जागीर तरीन से मुलाकात की है तो अच्छी बात है, उनको अपने दिफा का भी पूरा हक हासिल होना चाहिए। चौधरी समझदार लोग हैं, वो गिली जगह पे पांव नहीं रखते। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया पंडोरा बॉक्स खोलते हुए चलते बने। बातों में सच्चाई कितनी है चंद हफ्तों में वाजे हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं बसें और हवाई जहाज चलाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन ट्रेन सर्विस चलाने की इजाजत नहीं। आधा तितर और आधा बटेर नहीं चलेगा। शेख रशीद ने वजीर आजम को मुखातिब किया कि रेलवे के सफर की इजाजत देनी है तो हमें सोमवार या ज्यादा से ज्यादा मंगल तक आगाह कर दिया जाए। ईद के करीब शॉर्ट नोटिस पर ऐसा करना मुमकिन नहीं रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इजाजत मिल गई तो लोगों को घरों तक पहुंचाएंगे। अगर ट्रेनें चलाने की इजाजत ना मिली तो 24 करोड़ रुपए वापस करना पड़ेंगे। हम कल ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। हम वफाक का अदारा हैं, हम किसी सूबे के मतहत नहीं, हम इमरान खान वजीर आजम के मतहत हैं। बसें चला रहे हैं, आप जहाज चला रहे हैं, और जो गरीब की हकीकी सवारी है ट्रेन, जो ईद के दिन हमने उसको 15 ट्रेनों पर महदूद कर दिया है और हमने किराया भी नहीं बढ़ाया। 50 और 60% पर इंडिया ने डबल किराया कर दिया है। हमारे सारे SOP तैयार है। 24 करोड़ लोगों ने 23.24 करोड़ ही लगा लें, ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। सो हमारे लिए एक बड़ा मसला है। अगर हमने चलना है तो हमें आज और कल में या सवार तक बता दिया जाए, वरना हम बगैर किसी पैसे काटने के 15 दिन के अंदर ये 24 करोड़ रुपया लोगों को वापस करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी बयानबाजी का सिलसिला ना थम सका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने सिंध में सेहत की सहूलियात पर तनकीद करने वालों पर जवाबी वार किया। बोले उनकी अपनी कारकर्दगी सिफर और काम करने वालों पर बेजा तनकीद उनका वतीरा बन चुका। सूबा सिंध के अंदर कराची शहर के अंदर जिना अस्पताल में साइबर नाइफ की है, जिससे मादी में 59 ऐसे अफराद हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तान से आए और मुस्तफीद हुए। ये शो करता है कि जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करती है वो रिकॉर्ड पर मबनी होती है, वो शवाहिद पर मबनी होती है। आप लोगों ने खुद तो कोई काम नहीं किया, कोई पॉजिटिव चीज नहीं की। खुदारा जो लोग पॉजिटिव चीज कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, उनकी पजीराई करें, कुछ शर्म और कुछ हया पैदा करें। और बार बार ये जो आप तंजामेज गुफ्तगू करते हैं, शायद ये सोच के कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं, दर हकीकत आप पाकिस्तान की एक अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान की मुस्बत इमेज को दुनिया भर में आप उजागर कर सकते हैं, उसको आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आइए हमारा हाथ थामिए, मिलकर काम कीजिए और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं कि वफाक के बर वक्त इक़दामात न करने की वजह से कोरोना वायरस फैला है।
बिलावल भुट्टो ने पहले दिन कहा हम विफाक के साथ हैं, सिंध हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो इक़दामात शुरू में नहीं किए, जिसकी वजह से ये वायरस ज्यादा फैल गया, तो अब तो हमें एक लंबे अरसे के साथ इस वायरस के साथ जीना है, रहना है। हालांकि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं, और उन्होंने हमें भी कहा कि आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ काम करना है। और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है वो हमने क्वारंटीन में डाल दी थी ताकि इस वक्त साथ चलना है, लेकिन एकदम ये चीज़ें उनसे हजम नहीं हुई कि ये कैसे हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट की जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है, तो एकदम सब वुज़रा साहिबान सामने आ गए, तर्जुमान आ गए, और फिर एक किरदार कशी और इल्ज़ामात आज भी देख लें कि उनके बहुत से लोग बेतुकी बातें करते हैं। तवील लॉकडाउन के बाद अंदरूने मुल्क परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। कराची से पहली बाकायदा फ्लाइट के बाद फजाई ऑपरेशन बहाल हो गया। बड़े शहरियों में महसूर शहरी अब बासानी फजाई सफर कर सकेंगे, लेकिन एहतियात के साथ। सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट से 4 और कोयटा एयरपोर्ट से हफ्ते में 8 परवाजें चलेंगी, जबकि इस्लामाबाद और अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से हफ्ते में 32 परवाजें चलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुनाह एयरपोर्ट कराची से हफ्ते में 68 परवाजें चलेंगी, जबकि PIA और सेरीन एयरलाइंस को अंदरूने मुल्क परवाजें चलाने की इजाजत दी गई है। सिविल एविएशन के SOP के मुताबिक मुसाफिरों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखने के लिए लाउंज में निशानात लगाए गए हैं। बेंचेस पर एक साथ बैठने की ममानियत के साइन भी लगाए गए हैं। लाउंज में दाखिल होते ही मुसाफिरों को मास्क लगाना होगा। अंदरूने मुल्क चलने वाली तमाम फ्लाइट्स के लिए SOP को फॉलो करना लाजमी होगा। फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करना होंगी। यही नहीं, अलामात वाले मरीजों के हवाले से मौके पर मौजूद अफराद उनकी आमदोरफ्त से मुतालिक फैसला करेंगे, जिसका मकसद दीगर मरीजों को महफूज बनाना है। पंजाब में हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामलात हल ना हो सके, पीर से ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। फरहान एजाज की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर के दरमियान मामला हल ना हो सके। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन किराया कम करने पर डेडलॉक बरकरार है। पीर के रोज ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, शहरी कशमकश का शिकार है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 3 फुट के फासले पर बिठाया तो मुसाफिरों की तादाद भी कम हो जाएगी, जिससे इनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किरायों की मद में 10 से 15% कमी करके अवाम को रिलीफ देंगे, जबकि हुकूमत की जानब से 40% कमी का कहा गया था। हुकूमत की जानब से गुज़श्ता होने वाले इजलास में SOPs को यकीनी बनाकर ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत मशरूत थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मामला तय न होने से शहरी तजब्जुब का शिकार हैं। कैमरामैन दिशान जाहिद के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। पंजाब हुकूमत की नई पॉलिसी ने वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुआवने खुसूसी इस साल भी मैट्रिक पास नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन के बाद प्रमोशन पॉलिसी भी नालायकों के काम ना आ सकी। गुज़श्ता साल फेल होने वाले इस साल भी फेल ही शुमार होंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खुसूसी उमर फारूक ने गुज़श्ता साल फैसलाबाद बोर्ड से मैट्रिक के इम्तिहानात दिए थे, जिसमें वो तमाम पेपरों में फेल हो गए थे। रवां साल कोरोना के बायस जहां तालीमी साल मुतासर हुआ, वहीं मैट्रिक के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने पॉलिसी वज़ा की थी कि जो तुलबा गुज़श्ता इम्तिहानात में फेल हो गए थे वो रवां साल प्रमोट नहीं होंगे, बल्कि फेल ही तस्वर किए जाएंगे। जिसके बाद वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी उमर फारूक भी उन मुतासरीन में शामिल हैं जिन्हें अब फेल या अंडर मैट्रिक तस्वर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की नई पॉलिसी के हवाले से अब तो नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका, जिसके मुताबिक इम्तिहानात के नताइज जारी किए जा रहे हैं। लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 20 और 10 किलो थैले की कीमत में 20 रुपए इजाफा हो गया है। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। महंगाई के मारे अवाम पर कीमतों में इजाफे का एक और बम गिरा दिया गया। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में 1 से 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। नए निरखों के मुताबिक आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 से बढ़कर 825 रुपए हो गई। 10 किलो आटे का थैला भी 20 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 400 से बढ़ाकर 420 रुपए हो गई। फ्लोर मिल मालिकान ने गंदम की अदम दस्तयाबी और कीमत में इजाफे को आटे के निर्ख बढ़ाने का जवाज करार दे दिया। फ्लोर मिल
मिल एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत में 75 से 100 रुपए इजाफा हुआ है और इस वक्त फी मन गंदम 1475 रुपए में फरोख्त हो रही है। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक महकमा खुराक के एहलकार अपना टारगेट पूरा करने के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान को नाजायज तंग करते हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर यही सूरत हाल रही तो ईद के बाद आटे के निर्ख मजीद बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रुकन उज़्मा बुखारी की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे पर करारदाद भी पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फ्लोर मिल्स मालिकान के खुद साख्ता आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस ले। महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम आटा मिल्स मालिकान के रहमो करम पर हैं। हुकूमत पंजाब अपने मुकर्रर करदा रेट्स पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाए। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। महकमा खुराक की जनूबी पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हजारों मन गंदम बरामद करके मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की हदायत पर सूबे भर में महकमा खुराक मुतहरिक हो गया। मुख्तलिफ टीम्स ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुल्तान से 20,000 मन गंदम पकड़ ली। डीजी खान में 100 किलोग्राम की 10,000, बहावल नगर में 3,000 और लइये में 2,000 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि तातील के रोज भी गंदम के नाजायज ज़खायर पर छापे मारे जा रहे हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी गंदम जखीरा अंदोजी नहीं करने देंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ गुजरावाला की जिला इंतजामिया इन एक्शन। जखीरा शुदा गंदम बरामद करके सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी गई है। गुजरावाला में जखीरा अंदोजों के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। एसी सदर सारिया हैदर ने खुफिया इतला पर सदर के इलाका एमनाबाद से 3100 से जायद जखीरा शुदा गंदम बरामद कर ली, जबकि सिटी के इलाका फिरोजवाला और बदोकी से 5800 बोरी गंदम बरामद कर ली गई है। जखीरा शुदा गंदम को कब्जे में लेकर सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जखीरा अंदोजों को भारी जुर्माना आयद किया गया। साथ ही बेशतर गोदाम भी सील कर दिए गए। कराची से खबर दें, कराची में कोरंगी पुलिस की कार्रवाई। भत्ताखोरी और अगवान तावान में मुलव्विस सब इंस्पेक्टर समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरी को लॉकअप में रखने के बाद 5,000 भत्ता लेकर छोड़ दिया है। कराची से आपको खबर दें, कोरंगी पुलिस की कार्रवाई। भत्ताखोरी, अगवा और तावान में मुलव्विस सब इंस्पेक्टर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने शहरी को लॉकअप में रखने के बाद 5,000 भत्ता लेकर छोड़ दिया। कराची से आपको खबर दें, कोरंगी पुलिस की कार्रवाई। भत्ताखोरी, अगवा और तावान में मुलव्विस सब इंस्पेक्टर समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरी को लॉकअप में रखने के बाद 5,000 भत्ता लेकर मुल्जिमान को छोड़ दिया है। इंस्पेक्टर समेत 2 मुल्जिमान। महंगाई फिर बेकाबू हो गई। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा जारी है। दूध, दही, आटा समेत बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। महंगाई महंगाई महंगाई, हर जानब से एक ही आवाज हर किसी को सुनाई भी देती है, मगर न जाने हुकूमती ईवानों में ये आवाज क्यों नहीं गूंजती। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई का पारा मुसलसल ऊपर जा रहा है। ना तो कोई बयान, ना ही किसी वफाकी वजीर का ट्वीट। महंगाई के सरकारी अदाद-ओ-शुमार का पारा 8 से चलता हुआ दोबारा 9 की सतह क्रॉस कर गया। अगर सरकार के अपने ही अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में 14 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। तो दूसरी जानब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानब से 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा भी कर दिया गया। 20 किलो आटे के थैले की नई कीमत 805 रुपए से बढ़ाकर 825 रुपए कर दी गई। शहरी कहते हैं रियासत मदीना के लंबरदार आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट में कुछ और चलते हैं, वहाँ पे चैनलों पे हर जगह पे होते रहते कि हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि आगे जब गरीब बंदे को चीज सस्ती दामों पे नहीं मिलते तो क्या फायदा हुकूमत। महंगाई तो वाकई गरीब आदमी का तो जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया ना। हर बंदे का जो ख्वाहिश होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले लूँ, ईद के लिए सामान ले लूँ, लेकिन बस से चीज़ बाहर है। गरीब आदमी आता है सिर्फ फ्रूट को देख के ना, उसका दिल जो है ना वो अपनी तसल्ली कर लेता है, चला जाता है। आम आदमी की बुनियादी अशिया जरूरियात, सब्जी, फल, चिकन, दूध, दही क्या बच जाता है कि जिसकी कीमत में इजाफे की बजाय कमी हुई हो। शहरी कहते हैं हुकूमत अपना काम न कर रही है, न ही करेगी। चीनी लेने जाओ, चीनी 80 रुपए से कम, यूटिलिटी स्टोर पे 70 रुपए। क्या तुमने किया क्या?
कहता था मैं ये कर दूंगा। आटा चीनी चोर तो तेरे पास बैठे हुए हैं, हर हुकूमत में आते थे, हर हुकूमत के बाद भी तेरे पास बैठे हुए हैं। अगर तूने यही करना था तो क्या जरूरत थी तुझे हुकूमत लेने की। गरीब आदमियों का, मुलाजिम आदमियों का जीना महाल हो गया है। आए दिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। हमारे उनको रहना पड़ा, दफ्तरों में बैठे हैं, उनको गरीबों का, मुलाजिमीन का कोई ख्याल तक नहीं है। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ दिए बगैर हुकूमती दावों की कामयाबी कभी भी हतमी नहीं हो सकती। आम आदमी को सहारा देना होगा, वरना महंगाई के तूफान से पैदा होने वाली लहरें सबको लपेट लेंगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में एक जानिब लॉकडाउन है तो दूसरी जानिब महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। तमाम की कमर जो है ना तोड़ दी गई है और इतनी महंगी हो गई है कि खाने की अशिया कम से कम हमारे लिए सहूलत होनी चाहिए। हम लोगों को गरीब आवाम कहाँ से दूध लेगी और दही लेगी, ये सब, और चीनी और ये दाल और सब्जी, ये सब महंगी जो हुई है, तो हुकूमत को चाहिए इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना। महंगाई बहुत, सब चीज़ महंगाई है यहाँ, आटा चावल तेल घी सब। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से क्या, हुकूमत मदद करे। बात सही है, रिलीफ तो बिल्कुल नहीं मिल रही। कोरोना जब से शुरू हुआ बेरोजगारी भी बढ़ गई है और महंगाई भी उसी तरह पहले से महंगाई है, उसके अलावा बेरोजगारी भी बढ़ गई। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। चीन में इतना महंगाई है, गरीब आदमी का तो गुजारा मुश्किल है। दूध दही लस्सी हर चीज़ में पैसा बढ़ गया है, हर चीज़, गोश्त में पैसा बढ़ गया, सब में बढ़ गया। हम लोग भाई रोज़ कमाने वाले हैं, तो हमारा तो 2-2.5 महीने से तो कमर का हड्डी तोड़ दिया इन लोगों ने। आवाम को तो खैर कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। राशन महंगा हो गया है, मुर्गी और गोश्त महंगा हो गया है, गाय का गोश्त महंगा हो गया है, मलबूसात सारे महंगे हो गए, कपड़े सारे महंगे हो गए हैं। लोगों ने दाम बढ़ा दिए हर चीज़ों में। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है चीज़ पे, और एक तो कारोबार बंद है, लोग ऐसे ही परेशान हैं, काम नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, गरीब आदमी किधर जाएगा। लॉकडाउन के नतीजे में जहां यौमिया उजरत कमाने वाले अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ है, वहीं लाहौर की सड़कों और बाजारों में भीख मांग कर गुजर बसर करने वाले ख्वाजा सराओं को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। खाने पीने की शदीद किल्लत का सामना है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। लाहौर के इलाके दरोगा वाला के करीब सकूनत पजीर ख्वाजा सराओं से ताल्लुक रखने वाले अफराद की गुजर बसर का वाहिद जरिया गदागरी है। तीसरी जिनसे ताल्लुक रखने वालों की अक्सरियत दूसरे शहरों से ताल्लुक रखती है। जुज़वी लॉकडाउन के बाद तीसरी जिनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद की आमदन का बड़ा जरिया बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से ना तो इनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता रह गया, क्योंकि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी बंद है। तो ये जहाँ अपना रोजगार कमाने जाते थे, या शहरों पे या घरों में या गलियों में, जहाँ भी मतलब बेगिंग करने के लिए जाते थे, तो उसकी वजह से इन पर बहुत असर किया है कोरोना की वजह से। ये काफ़ी मतलब मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले अफराद रिहाइश की जगहों पर महसूर होकर रह गए हैं। उनके पास खाने पीने की अशिया खरीदने के पैसे नहीं है और फाका कशी जैसी सूरत हाल का सामना है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तो हमारी आप ही लैला नाद है जो आई हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है जी हमें आप राशन का कुछ करके दें, क्योंकि हालात इतने खराब हैं। हुकूमत ने तो हमारे साथ कुछ ताउन नहीं किया किसी किस्म का भी। लाहौर में आला तालीम हासिल करके अपनी जैसी तीसरी जिनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद की मदद करने वाली जनाया के मुताबिक लगभग 400 ऐसे अफराद उनकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो पहले ही संगीन बीमारियों का शिकार हैं और उन्हें फौरी तौर पर मुआशरे की मदद दरकार है। मेडिसिन वगैरह का बहुत ज्यादा मसला है, क्योंकि जो कम्युनिटी से कितने HIV के पेशेंट्स हैं, उसके अलावा डायबिटीज के हैं, शुगर वगैरह, और कितने बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं ब्लड प्रेशर के। तो हम लोग कोशिश करें कि उनको मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड करें, उसके अलावा राशन वगैरह प्रोवाइड करें। ट्रांसजेंडर्स का कहना है कि तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा सरा भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और आम शहरियों की तरह उनके हकूक का तहफ्फुज और मसाइल का हल भी होना चाहिए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने मुतालबा किया है कि उनके हक में असम्बली से पास होने वाले बिल पर जल्द से जल्द अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर।